श्रीलंका जैसी सूरत हाल की जानिब इशारा कर रही है। मुल्क इस वक्त माशी बहरान का शिकार है। ज़र मुबादला के ज़खायर हर गुजरते दिन के साथ कम होते जा रही हैं। मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है। हुकूमत इंतहाई सख्त इकदाम के बावजूद IMF से कर्ज की किस्त लेने में अभी तक नाकाम न किया। आज उन 34 निकात और शराइत को पूरा करने के बावजूद FATF पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के हवाले से ऐलान नहीं कर सका और मामला यह कहकर टाल दिया गया कि पाकिस्तान ने 34 निकात पर मबनी अपना एक्शन प्लान मुकम्मल तो कर लिया है, जल्द ही FATF टीम पाकिस्तान का दौरा करके शराइत की तकमील की तस्दीक करेगी। इन दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और बौखलाहट, जिसमें कैसे अब FATF ने सीधा और साफ जवाब पाकिस्तान को नहीं दिया है कि वो ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट में आ रहा है या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान के हालात श्रीलंका जैसे बन चुके हैं और पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती रहती है, जबकि FATF ने सीधा साफ जवाब देने से मना कर दिया, जबकि साइन थोड़े से पॉजिटिव जरूर दिखे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में जैसे जैसे डॉलर अब खत्म हो रहे हैं, वैसे वैसे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती जा रही है और इकोनॉमिक क्राइसिस जन्म लेता जा रहा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के रेट जो है वो 400 से 500 के आसपास जाने की उम्मीदें लगाई जाने लगी। आप इस डिबेट में भी देखोगे, लास्ट में जाके ये पाकिस्तान की हुकूमत का नेता खुद कह रहा है कि पाकिस्तान में अब पैसा हो चुका है बिल्कुल खत्म और अब आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के रेट है वो और बढ़ाए जाएंगे और आने वाले समय में पाकिस्तान की जनता का खून और चूसा जाएगा, जिससे कि पाकिस्तान का जो मईशत है वो जो थोड़ी बहुत बची हुई है वो तबाह हो सके और श्रीलंका जैसे हालातों के कगार पे पहुंचा जा सके। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों ये खुशखबरी सुनने को मिली है। पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि बहुत मुश्किल के हालात में और इस वक्त हर तरफ से कोई तल्ख खबरें सुनने को मिलती हैं। ये एक अच्छी आवाज़ चली है, एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। अल्लाह करे जल्द ये सारा मरहला अपने अंजाम को पहुंचे और हम इसके सम्राट से बहरामंद हो सके। जहाँ तक ताल्लुक के सारे अमल का है, बिलाशुबा ये किसी एक दिन में तो नहीं हुआ। पूरे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो थी तो 4.25 साल ये मरहला तय नहीं कर सकी, उसके लिए कई सारी कंडीशनलिटीज थी। उन्होंने कोशिश की लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो पाए पूरी तरह, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने लेजिस्लेशन भी की, बाकी भी जो इक़दाम उठाने की बात थी, लेकिन वो जल्द ना कर सके और अब उनका भी हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं है। और मौजूदा हुकूमत ने आते ही इस ऑनगोइंग प्रोसेस को जिस लेवल पे उठाया और जिसको बड़े जोरों शोर से बिलावल साहब ने भी पूरी तवज्जो से, हिना रब्बानी खर साहिबा ने, हमारी एजेंसीज ने, हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री ने, सब ने इसको बड़ा तवज्जो से इस पे काम किया। तो मैं समझता हूँ ये मुबारकबाद की मुस्तहिक है सारी टीम। और ये कौन प्रोसेस था, लेकिन 4.25 साल में वो इसको तकमील तक ना पहुंचा सके। सही है। लेकिन ये भी कहना कि उनका कोई रोल नहीं है, ये भी गलत है। जो मईशत की सूरत हाल है, डॉलर 210 को छूने जा रहा है, पेट्रोल 250 को छूने जा रहा है, आपको लगता है इस खुशखबरी से मईशत में कुछ बेहतरी आएगी, आसार मिलेंगे बेहतरी के? देखिए, अक़वाम आलम को पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर ट्रस्ट बढ़ना ये हमारे मुफाद में है। हमें ट्रेड में ज्यादा बेहतर स्पेस मिलनी हमारे मुफाद में है। अगर खुदा न खास्ता हम ग्रे से ब्लैक की तरफ चले जाते और कदगने और बढ़ जाती, ठीक है, तो ये जो इस वक्त सूरत हाल है जो बहुत मुश्किल है और अवाम के लिए बड़े तकलीफ दे सूरत हाल है। हुकूमत भी बहुत दुखी दिल से ये फैसले करने हुकूमत ने किए हैं। वो तेल है, बिजली की कीमतें बढ़ी है, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ने कोई आसान फैसले तो नहीं थे। लिहाजा इन दिनों में ये तवक्को करनी चाहिए कि अल्लाह करे ऐसे और अच्छे हमें खबरें मिले। ये जो ओपेक कंट्रीज ने, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने अपनी प्रोडक्शन कुछ बढ़ाने का फैसला किया है, अल्लाह करे कुछ आसार बन रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन की जंग जो है ये जल्द खत्म हो जाए और उससे आलमी मंडी में तेल की कीमतें जब कम होंगी तो उसके पाकिस्तान को बहुत अच्छे समरात मिल सकेंगे और लोगों को
हम उनकी जिंदगी में आसानियां पैदा करने लेकिन के सर लिए और आप बेहतर कह रहे हैं काम कि कर आपने सकें। काफी ज्यादा सख्त फैसले उठाए और यकीनी तौर पर बहुत बड़े फैसले हैं और आवाम को उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। लेकिन यह बताइएगा सर कि इसके बावजूद 84 रुपए पेट्रोल में बढ़ाने के बावजूद आपको IMF अगली किस्त देने को तैयार नहीं है और अब आप अमेरिका से मदद मांग रहे हैं कि जनाब हमने तो इतना कर दिया पेट्रोल, अब हमें जरा अगली किस्त दे दें। और अब वो ये कह रहे हैं कि 125 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस लगाइए, उसके बाद किस्त मिलेगी। तो क्या सर मजीद महंगाई करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि IMF अपनी कंडीशनलिटीज लगाता रहता है, उसके साथ डायलॉग करके उन कंडीशनलिटीज को नरम कराया जाता है। अच्छा। यही काम है, इंशाल्लाह करेंगे। अब मजीद अवाम में सख्त नहीं है। हाँ, Obviously, अब ये तो बात नहीं है। मेरी, मैं इस बात से हटके, IMF की बात से हटके मेरा जाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान के जो वसाइल वाले तबके हैं, हैब्स हैं, जो पाकिस्तान में दौलतमंद लोग हैं, ठीक है, उनको ज्यादा टैक्स देना चाहिए, उनके ऊपर टैक्स की शरह बढ़ा के उनसे ज्यादा टैक्स लेना सही, चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त और बात है। जो गरीब आदमी है, लोअर इनकम बेसिस स्टेटा के लोग हैं, सब्सिडी मिलनी चाहिए। उनको रिलीफ देने चाहिए। ये एक और इशू है। ठीक है। लेकिन IMF जो हमसे डिमांड कर रही है, IMF से हम पहले भी ओदा बरा होते रहे हैं। एक चीज याद रखिए, IMF को बिल्कुल चैलेंज करके, उसको नाराज करके, उससे पहलू तही करके दूसरा रास्ता फिर वो है जो डिफॉल्ट का है, जो श्रीलंका वाली सूरत हाल है। और एक एटमी कुव्वत के श्रीलंका वाली सूरत हाल या डिफॉल्ट की सूरत हाल अफोर्ड नहीं करता। लिहाजा इसीलिए हमने सही है। अवाम को इंतहाई मुश्किल फैसले करके, अनपॉपुलर फैसले करके, नापसंदीदा फैसले करके ठीक है। सियासी नुकसान उठाया है। लेकिन पाकिस्तान का मफाद इसी में है। अगर हम ये फैसले ना करते तो फिर भी यही होना था। हमारे फैसले ना करने की सूरत में तेल की कीमतें आज 250 है, शायद ये 400 350 तक पहुंच गई होती। अच्छा। इसी तरह बाकी कदगने लग गई होती। तो मेरा ख्याल है ये भी लोगों को भी इस बात का, ठीक है, जब पेट में भूख हो, बच्चे भिलक रहे हो और डेफिनेटली। आपको बिजली ना मिल रही हो, कोई महंगे चीज़ें समझ दामों नहीं रोजगार मसला हो, तो फिर लॉजिकल बातें समझ नहीं आती। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के लोगों को इस बात का इदराक है और हुकूमत ने भी अपनी बेल्ट भी टाइट की है, कारोबारी तबके को भी गुजारिश की है, इम्पोर्ट्स के अभी तो ऊपर आवाम की कदगने बेल्ट टाइट लगाई होती हैं, नजर आ रही है सर। मार्केट क्लोजर का भी कोशिश की है। तो कई तरह के फैक्टर्स हैं जिससे हमने इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की कोशिश की है। लोग इस बात को जानते हैं, वरना ये बड़ा ही मुश्किल था। 100 रुपया लीटर एक महीने में तेल की कीमतें बढ़ा देना, ये कितना मुश्किल, कितना दिल पे पत्थर रख के हमने ये फैसला किया। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को सलाम है, उन्होंने गुस्सा भी किया, गुस्सा नेचुरल है। लेकिन एक बात और है कि जो तेल के ऊपर कीमत खरीद और कीमत फरोख्त का फर्क है, उसको सब्सिडी से कवर किया जा रहा था वो और खत्म कर सब्सिडी दिया, कोई 100 रुपए के करीब थी। अब खत्म हो गई। अब ये बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन अमल फैसला है कि एक 70 सीसी मोटरसाइकिल वाला बच्चा, नौजवान मजदूर, वो भी 100 रुपए का एक और लीटर एक तेल लैंड क्रूजर डलवाए और वाला 100 भी, रुपए बिल्कुल, सब्सिडी बिल्कुल। ले और अपनी मजदूरी करके घर जाए। और उसके मुकाबले में एक लैंड क्रूजर वाला 6 करोड़ की गाड़ी तो में सर बैठ ये के आप आता लोगों को है। सोचना चाहिए ना, लेकिन कि ये पेट्रोल जो है वो एक 70 सीसी बाइक वाला भी दिलवा रहा है, लैंड क्रूजर वाला भी दिलवा रहा है, दोनों सेम सब्सिडी दे रहे हैं। ये तो आपका काम है ना सर, आप इसको बेहतर करें। लेकिन एक और मुश्किल भी है, 750 अरब रुपए लेवी के आपको वसूल करने एक साल के अंदर। ये लेवी टैक्स होता है सर, इसमें खरीद और फरोख्त का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आपके पास रूल है, ये कानून है, आप ही लोगों ने बनाया कि 30 रुपए से ज्यादा पर लीटर आप नहीं ले सकते। ये कानून को तब्दील करना पड़ेगा, मजीद 60 रुपए आपको बढ़ाने पड़ेंगे, तब जाके ये अहदाफ हासिल करेंगे। तो सर फिर क्या होगा? ये कितना मुश्किल फैसला है, आवाम कहां जाएंगे फिर सर? कि कुछ चीजें वो हैं जो अभी तजवीज के तौर पे हैं, बजट में आपने मुजव्वजा बातें होती है ना, ये जब इसके ऊपर डिटेल आएगी तो यकीनन ये तो पाकिस्तान इस वक्त अफोर्ड करने की पोजीशन में है ही नहीं। एक वक्त आता है जी, आप चीजें बर्दाश्त करते आगे बढ़ते चले जाते हैं, और फिर एक वक्त आ जाता है कि कम ठीक है। वक्त में आप उससे बियॉन्ड नहीं जा सकते। आप सही कहते हैं जी दिस इज एनफ नाउ, ठीक इससे है। बियॉन्ड नहीं जाया जा सकता। सही है, और वो एक फाइनल लाइन होती है, वो इदारों को भी पता है। सही और है। IMF आपको कोई अपने सिर्फ मुनाफे के लिए आपको फैसले नहीं सुना रहा होता। उनके ख्याल में इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का जो तरीकाकार है, उसके लिए वो फैसले जरूरी है। लेकिन सर टाइम की किल्लत है, मैं चाहूंगा आपसे जल्दी जल्दी सवाल करूं। सर ये जो बात आप कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है। अभी आपने कहा आप नहीं होते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती है तो 350-400 का पेट्रोल चला जाता।
सर मेरा लॉजिक ये लॉजिकल पॉइंट ये है, एक समझ आने वाली बात ये कि आपको फिर नेक्स्ट इलेक्शन के लिए इलेक्शन मुहिम नहीं चलानी पड़ती। आप तो इनको खुद ही गड़े में गिरने देते, आपने इनको हाथ दे के बाहर निकाला और आप खुद उस जगह चले गए जो खंदकें इन्होंने खोदी हुई, जो आप अक्सर कहते हैं। तो सर ये नॉन पॉपुलर जो आपने फैसला किया, ये आपको कितना नुकसान देगा? अगली इलेक्शंस में आपको मुहिम नहीं चलानी पड़ती अगर आप इनके खिलाफ इस तरह की कोई रिजीम चेंज का हिस्सा नहीं बनते तो। जी ये एक नुक्ता नजर है, बड़ा मजबूत नुक्ता नजर है, ये बात अपनी जगह मोतबर है। लेकिन जरा एक दूसरा एंगल भी देखिए कि अगर खान साहब की हुकूमत जारी रहती तो वो पाकिस्तान के इदारों के साथ तसादुम में होते, पाकिस्तान को मजीद आलमी तन्हाई का शिकार होता, खारजा पॉलिसी में और ममालिक और हमारे खिलाफ होते, FATF से निकलने की कोई सूरत ना बनती, पाकिस्तान के भाइयों के साथ ताल्लुकात में और बड़ा तनाव होता, अंदर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट हो, पाकिस्तान की फौज हो, इंटेलिजेंस एजेंसियां हो, उनके साथ तसादुम की कैफियत होती और खान साहब अपनी मर्जी के मुताबिक मीडिया को चला रहे होते, तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता बहुत बड़े आज भी बड़े बहरान का शिकार है, लेकिन फिर नाकाबिले हल बहरान का शिकार हो जाता हमारी नजर में। तो हमने पाकिस्तान को एक बहुत बड़े बहरान से बचाने के लिए ये फैसला किया है। हाँ, इसकी सियासी कीमत है, लेकिन सही है। अगर हम ये सियासी कीमत अदा ना करते, ठीक है, तो पाकिस्तान को बहुत पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।